नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे भाई और बहन की एक सच्ची कहानी। जब भाई ने बहन को मारकर खाया उसका मांस। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उसके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारियां जल्दी ही समझ ली थीं। शुरू में खुद का गुजारा चलाने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात है जो समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों शिकार करना था और औरतों का काम घर का कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े ही प्यार से मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही सातों भाई शिकार करने के लिए निकल जाते और बहन सातों भाई के लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी दूसरे कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर पक्षी मार कर लाते थे। बहन उसके मांस को बहुत ही बढ़िया से पकाती और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सातों भाई के लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार की वजह से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखेगी तो उसके भाई बहुत ही दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु फिर उसे लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोंछना सही रहेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगी। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी वैसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों के नजरों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी साग से जो खाने के लिए बना रही थी, उसी से उन्होंने अपना खून पोंछ दिया। शाम को सातों भाइयों जंगल से वापस आए। बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। वह साग सातों भाइयों को बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों के सातों भाइयों अपना उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगा खाना बनाने के बारे में। यह सब सुनकर उसकी बहन भी बहुत ही खुश हुई। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई जल्दी सो गए। अगली सुबह फिर सातों भाई खाना पीना खा करके जंगल के लिए निकल पड़े। जब वे जंगल में शिकार तलाशते तलाशते थक गए, तब सातों भाई एक पेड़ की छांव में बैठ करके आराम करने लगे। बातों ही बातों में सातों भाई रात के भोजन के बारे में बात करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी उसकी चर्चा होने लगी। सब कहने लगा कि कल इतना स्वादिष्ट साग खाया कि उससे पहले उतना स्वादिष्ट साग कभी नहीं खाया था। सातों भाई ने तय किया कि आज घर जाकर इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर कहेंगे कि साग में ऐसा उसने क्या क्या मिलाया था। शाम को जब सातों भाइयों ने घर आए तो दोबारा अपने बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, हमारी प्यारी बहन, रात के साग में तुमने ऐसा क्या क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वे सोच रही थी कि अगर हमारे सातों भाई को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो मेरे सातों भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि कुछ नहीं, बड़े भैया सब रोज जैसे बनाते थे वैसे ही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूं कि हमारी प्यारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, आज तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को अब सच्चाई बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, बस इतना सा खून मिला दिया था और ज्यादातर कुछ नहीं किए थे, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। मैंने सोचा था अगर आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग बहुत ही दुखी हो जाएंगे, इसीलिए मैंने अपनी खून को साग में ही मिला दिया। ये बात सुनकर उसके 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, अगर इसके खून की चंद बूंदें इतना स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों भाई में फिर उसी बात की चर्चा होने लगी। बड़ा भाई कहने लगे, अरे भाइयों, अगर बहन की खून इतना स्वादिष्ट है तो समझ लो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सब ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते समय जो सातों भाई ने योजना बनाई, बहन को मारकर
उसका मांस बनाएंगे और बहुत स्वादिष्ट बहन का मांस होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाई का योजना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह अपने बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ था और वह अकेला एक तरफ था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टिले पर सातों भाई ने बांस काटकर एक चबूतरा बनाया, जिसे चांद कहते हैं। उसकी योजना ये थी, बहन को भला फुसला कर यहां लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन का हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का की तलाश की है। आज हम उसको देखने के लिए जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई। तुरंत ही तैयार होकर भाई के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई, तब बड़े भैया से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर बचा है? तब बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है, टिले पर बने हुए चबूतरे को दिखाते हुए। वे देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी ससुराल जहां पर तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी और चबूतरा पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को अपनी बहन को चबूतरा पर खड़ी करके उसको रस्सी से खंबा के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी भाई मिलजुल कर बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी कि अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार होने लगा। ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरे सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए प्रेम और दया हो। अपनी बहन की बातें से सातवां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़फ कर रह गया। 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को चला, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, लेकिन उसका निशाना विफल हो गया। उसके बाद दूसरे भाई ने तीर मारने के लिए तैयार हुए। बहन ने उसके सामने भी हाथ जोड़कर वही पुकार किया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह से सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती पर तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार वही पुकार दोहराती गई। 6 भाइयों ने लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाइयों 7वें भाई से कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में देखकर बहन ने अपनी जान न्यौछावर करने और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती को भेदने में सफल हो जाए। वे फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती में भेद जाए। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के मर्म पर जाकर लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसकी प्राण चली जाती है। वह अप्राण हो गई। अपने कुटिलो योजना सफल होने पर 6 भाई का तो जाय जाय हो गया। सातों ने मिलकर मृत्यु बहन का शरीर चबूतरे से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से पानी और लकड़ी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियां लाने के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके 6 भाई बहन का मांस बहुत ही चाव से पका रहा था। वह अपने प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर वह नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ मछली और केकड़े जो लाए थे उसे आग में पका लिया और अपना खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले का पत्ते बिछाकर उस पर खाना परोसा गया। छोटे भाई पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया। उसने अपने पत्ते पर परोसे गए बहन के मांस को चुपके से उस घड़े में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाइयों ने बहन की हड्डियां चबाने लगा तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सब भाई ने बहन का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई को कहा झूठा साफ करने को, और बहन की जो बची हुई हड्डियां थीं और शरीर के अन्य भाग जैसे
सर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां मिट्टी से उस बहन की बचे हुए मांस का टुकड़ा डाले थे, उस स्थान पर से एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां पर बांसों का झुंड बन गया। एक बार कहीं से एक योगी आए और उसी बांस के नीचे बैठकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, योगी दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो योगी ने तुरंत से उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने उसमें से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उन्होंने उस बांस को काटकर एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है, योगी भिक्षा के लिए उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब तक 6 भाइयों का भी विवाह हो चुका था। सिर्फ 7वां भाई अभी कुंवारा था, जो सबसे छोटा था। जैसे ही योगी ने बड़े भाई के दरवाजे पर कदम रखा, वैसे ही योगी की बांसुरी स्वयं बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजो बांसुरी। योगी के बांसुरी से बार बार निकल रही इस तरह की करूं आवाज से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी को तुरंत योगी को भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह से योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए और उसके दरवाजे पर योगी के कदम रखते ही बांसुरी व वाणी स्वयं से बजने लगती। उन्होंने भी अपनी पत्नी को भिक्षा देकर योगी को विदा करने को कहा। उनके मन में अब यह डर समा गया, अगर इसी तरह योगी की यह बांसुरी बजती रही तो उनकी वे पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन की हत्यारे हैं। अब वे योगी अंतिम समय उस 7वें भाई के दरवाजे पर पहुंचे, जो अभी तक कुंवारा था। वह अकेले रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए, बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर में बाजो रे बांसुरी। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है, अंतर में बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से प्यार और दिलचस्प गीत बजते ही छोटे भाई उन्हें सुनकर सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। तांबूल, पान और जलपान से उसका स्वागत किया। उसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा हुई तो योगी ने बांसुरी की जन्म की कहानी जो छोटे भाई को पूरी बताई कि वह कैसे बांस को काटकर बांसुरी बनाई थी, कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को उस योगी से देने की प्रार्थना की। संत ने उस बांसुरी को छोटे भाई को सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद अब छोटे भाई ने उस बांसुरी को अपने घर के एक कोने में साफ सुथरा करके धूप दीप जलाकर वहां पर उस बांसुरी को सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से अपने घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज वैसा ही होने लगा, छोटे भाई ने अपने भाभियों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरे गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर में साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से तो फुर्सत मिलती ही नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुपाकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और वह घर के कोने में छुप गया। घर सुसान होते ही जहां पर बांसुरी स्थापित की थी, वहां से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसके घर के सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। अगर छोटे भाई ने यह सब कारनामा देखा तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। छोटे भाई ने यह सब बात अपनी भाभी को बताई। बड़े भाभी ने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी, तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़े भाभी के मुताबिक सारा काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह मानव रूप में आ गई। छोटे भाई ने देखा यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपने बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद बहन भाई बड़े ही प्रेम से रहने लगे और भाई ने बहन को अपना लिया और खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, निस्वार्थ प्रेम ही रिश्ते को बनाए रखना है। रिश्ते को कलंकित करने वाले कभी नहीं छुप सकते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।